गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लासेस मोरेना। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम भाग का एक प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में आता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र। जैसे भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ये भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इधर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हिंद अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो यह प्रायद्वीपीय है। मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में आता है। इधर ये मध्य प्रदेश है, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का उत्तरी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं और उनमें से सर्वाधिक धारवाड़ क्रम, आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में राज्य की सीमाओं का निर्धारण पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, काफ़ी तरह नदियाँ पाई जाती हैं। पठारों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश की औसतन ऊंचाई 300 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी नदियाँ पाई जाती हैं, पर्वत, पठार, मैदान काफ़ी सारी पाई जाती हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश का क्षेत्र काफ़ी उच्चतम होता है और लगभग 300 किलोमीटर ऊंचा है। औसत ऊंचाई उसकी 300 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक ये है मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, पूर्वी भाग या बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च भूमि को 5 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी सबसे निचला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का निकटतम समुद्री क्षेत्र की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं या बाहरी सीमाओं का निर्धारण मध्य प्रदेश में पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदानों आदि के आधार पर किया गया है। ये देखते हैं, मध्य प्रदेश में उत्तर में चंबल के बीहड़ और यमुना नदी का मैदान, ये इसकी सीमाओं का निर्धारण करता है। चंबल नदी इंदौर के महू से निकलती है। ये इधर से निकलते हुए इधर घूमते हुए ये उत्तर की सीमाओं का निर्धारण करती है। एमपी के उत्तर की सीमाओं का निर्धारण करती है और इधर यमुना का मैदान भी उत्तर की सीमाओं का निर्धारण करता है। मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत सीमाओं का निर्धारण करता है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और ताप्ती नदी दक्षिण की सीमाओं का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व में सोन नदी और दक्षिण पूर्व में अमरकंटक का पठार, ये सारी सीमाओं का निर्धारण मध्य प्रदेश की बाहरी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे पर्वत, पठार होने के कारण ये सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। मध्य प्रदेश पहले से ही काफ़ी प्राकृतिक क्षेत्र या प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह काफ़ी विकसित क्षेत्र है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के आंतरिक भाग को भी 7 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे उच्च क्षेत्र के 5 क्षेत्र आते हैं। फर्स्ट है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये जो 5 क्षेत्र हैं, रीवा पन्ना का पठार, ये नीचे के जो क्षेत्र हैं ये उच्च क्षेत्र में आते हैं, मध्य उच्च क्षेत्र में आते हैं। और ये 2 क्षेत्र हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है इन दोनों को। मध्य भारत का पठार क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 10.68% है और मालवा का पठार 28% है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। नर्मदा सोन घाटी 26% भाग है मध्य प्रदेश का। बघेलखंड का पठार 7.7% मध्य प्रदेश के क्षेत्र का है।
बघेलखंड रीवा पन्ना का पठार 10% है मध्य प्रदेश के क्षेत्र का, और बघेलखंड का पठार 7% है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। चंबल का उपाद्र प्रदेश। यहाँ पर चंबल नदी बहती है। यहाँ चंबल नदी का बहुत ज़्यादा अपरदन होता है, इसीलिए इसको चंबल नदी का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। यहाँ बीहड़ों का काफ़ी ज़्यादा निर्माण होता है। चंबल नदी बीहड़ों में बहती है। और बुंदेलखंड के पठार, बुंदेलखंड का पठार नीच चट्टानों से निर्मित है। नीच चट्टान। मालवा का पठार सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र मालवा का पठार है। यह लगभग 28% है। मध्य प्रदेश मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यह कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कपास की काली मिट्टी थोड़ी वर्षा के कारण यहाँ पर वर्षा भी काफ़ी कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कंगारी प्रदेश भी कहा जाता है। विंध्य कंगारी प्रदेश। विंध्य कंगारी प्रदेश का मतलब होता है यहाँ काफ़ी ऊंचे, मध्य प्रदेश में काफ़ी ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पर है, ऊंचा नीचा ढाल जैसा है, तो इसे विंध्य कंगारी प्रदेश भी कहा जाता है। रीवा पन्ना के पठार को बघेलखंड का पठार सबसे छोटा, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का सबसे कम क्षेत्रफल बघेलखंड के पठार है। ये काफ़ी बड़ा था, आधा भाग छत्तीसगढ़ में चला गया है, जिसके कारण यह काफ़ी कम हो गया है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का दूसरे नंबर का क्षेत्र है। यह लगभग 26% भाग पर फैला हुआ है। यह नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचतम और यह वंश घाटियों में बहने के कारण सबसे निचला क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी यह दक्षिणतम बिंदु है मध्य प्रदेश का। बघेलखंड के पठार को पूर्व का पठार भी कहा जाता है। बघेलखंड के पठार को कर्क रेखा बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा शिगार चोटी है, और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है। बुंदेलखंड में सबसे कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर अकाल सबसे ज़्यादा आता है। बुंदेलखंड में किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों के लिए होती है, यहाँ अकाल पड़ता है। इसे भुखमरी का भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र हुआ है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन काफ़ी बड़ा होने के कारण ये मैंने काफ़ी सारा मोटा मोटा पढ़ा दिया है, और इसके बारे में ये सारे क्षेत्रों के बारे में डिटेल में